मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बड़े भाग उर आवै जासु। बड़े भाग्यशाली लोगों के जीवन में ध्यान का अवसर मिलता है। कहते हैं जीवन एक खोज है, इसे आप अकेले नहीं खोज पाएंगे। अकेले आप अपने वर्तुल में बंद है, अपने कारागृह में बंद है। जन्म जन्मांतर से आप बाहर देखने में अभ्यस्त हैं। आपको भीतर के आनंद का पता नहीं है। आप बाहर के खेल में ही व्यस्त हैं। बाहर आप जो भी देख रहे हैं ये सब मिटेगा। कुछ भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहेगा। यहाँ तक कि शरीर भी आपका मिटेगा। तो फिर हम हैं क्या? ऐसी परिस्थिति में इस जीवन की गहराई में जाकर के जिसने भीतर में खोजा है और वह सद्गुरु आपके जीवन में मिल जाए और भीतर की याद आपको करा दे कि इस शरीर के भीतर भी एक सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर चैतन्य आत्मा है। और उस चैतन्य के तल पर दृष्टा, साक्षी, ध्यान, सुमिरन, समाधि, इस सब की अनुभूति होती है। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे अपने जीवन की यात्रा में कि जब तक हम भीतर नहीं जाएंगे, जब तक भीतर नहीं झांकेंगे, लेकिन भीतर हम कैसे झांकेंगे? मान लीजिए कि हम इस कोठली में हैं, बाहर में सूरज हैं, चांद है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं और हमने बाहर नहीं देखा। हमें इसकी अनुभूति कैसे होगी? ठीक इसी तरह से जिसने बाहर से देख आया है वह हमारे जीवन में आ जाए और वह हमें बाहर का अनुभव दे, बाहर की अनुभूति हमको करा दे। ऐसा व्यक्ति जब जीवन में आता है तो जीवन की बड़ी ऊंचाई मिल जाती है, जीवन का स्वाद बदल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में खोजते बर भागी, बड़े भाग्यशाली लोग ही खोजते हैं। लेकिन खोजने में सद्गुरु का सहारा चाहिए, किसी गुरु का सहारा चाहिए आपको। तो अब सहारा कैसे हो? झांकने की विधि आप कैसे जानेंगे? तो कहते हैं कि गुरु उपाय है, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, भीतर की यात्रा का अनुभव नहीं होता। भीतर की यात्रा में चलने के लिए कहते हैं कि गुरु को हमेशा अपने साथ रखो। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अपने चैतन्य के तल पर गुरु स्मरण प्रथम अनुभूति है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। विचारों का जगत यही भवसागर है, यही नरक है। कहते हैं गुरु के प्रति भक्ति से पहले इसको काटो।
आखिर गुरु का आकार जैसे ही आएगा कि एक एक आकार आपका मिट जाएगा, एक एक आकार के आप पार जाएंगे। अब आकार मिटेगा तो कहते हैं कि झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। लेकिन भीतर में विचारों का जो सागर है, यह ओंकार की अनुभूति के साथ मिटेगा। लेकिन ओंकार का ज्ञान कौन कराएगा? ओंकार का ज्ञान तो कोई सद्गुरु ही कराएगा। इसीलिए कहते हैं कि ओंकार के तल पर जाने के लिए गुरु स्मरण, गहरी लंबी सांस, गूंज और गगन अंतराकाश। गूंज के साथ है ओंकार का अनुभव अगर आपके पास है और अंतराकाश में आपको ठहरने आ गया तो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं सुरति निरति और शब्द कहिबे को है तीन। ओंकार को सुनना, प्रकाश को देखना और अंतराकाश कहने के लिए तीन है। लेकिन सुरति पलटी निरति ही लगे। ओंकार को सुनते हुए प्रकाश का अनुभव करे और प्रकाश को कहाँ देखे तो अपने भीतर के घटाकाश में, अंतराकाश में। निरति शब्द में ली और ये तीनों का योग या शब्द हो गया। तो वैसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि भीतर की यात्रा पर आप निकल गए हैं। आप असाधारण हो गए। साधारण लोग तो बाहर बाहर देख रहे हैं, लेकिन जो असाधारण है उसको भीतर की प्यास जगती है। मालूकदास जी कहते हैं कि पहला पद है देवी देवा। आप जिस संस्कृति में पैदा लिए हैं, जिस परंपरा में पैदा लिए हैं, पहला पद तो उस संस्कृति के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में आदमी जाने लगता है। यह पहला कदम है, प्राइमरी क्लास है। दूजे तीजे नियम आचार। दूसरा कदम में है नियम, व्रत, उपवास, धर्म ग्रंथों का पाठ। आप यह सब करने लगते हैं तो आप थोड़ा सा भीतर की यात्रा पर अब चले। अब आम आदमी से आप ऊपर उठे, आपके अंदर एक प्यास जगी। तीजे आचारा। तीसरे कदम में आप आचरण उसके अनुसार करने लगे। लेकिन तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपार। शंकराचार्य कहते हैं कि बहिर पूजा अधमा अधमा। बाहरी पूजा जो है वह प्राइमरी क्लास है। स्तुति जप च अधमा। स्तुति जप मिडिल स्कूल है। ध्यान भावश्च मध्यमा। ध्यान हाई स्कूल है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। ओंकार से आपका प्रेम हो जाए, ओंकार के प्रति आपके भीतर एक प्यास जगे। खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है जिंदगी नहीं। इस तरह की अनुभूति जब भीतर में पैदा ले तो अब साक्षी का अनुभव। कुछ भी करें,
अपने शून्य का स्मरण। पहला कि शरीर हम नहीं हैं, मन जिस पर विचार आ रहा है जा रहा है यह भी हम नहीं हैं। फिर हम हैं क्या? तो भीतर में एक शून्य का अनुभव, और उस शून्य के तल पर महाराज चल रहा है। भगवान कृष्ण की बांसुरी में है सनातन धर्म का राज। अब ओंकार की खोज, ओंकार की साधना, ओंकार से प्रेम, और हमेशा ओंकार के श्रवण में जीवन की यात्रा को आगे बढ़ने देना। कुछ भी कर रहे हैं, यह अनुभूति तो तब होगी जिस दिन कोई सद्गुरु आपको बता देगा कि एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ही ओंकार सच्चा नाम है, वही सत्य है। संपूर्ण सृष्टि उसी से पैदा ली है और संपूर्ण सृष्टि उसी में विलीन हो जाती है। कर्ता पुरुष, यह अनुभूति, यह बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है साक्षी के लिए, कि शून्य से देखने में यह अनुभव हो कि सब कुछ ओंकार कर रहा है। इसी को कृष्ण की गीता में कहते हैं कि नैवम किंचित करोमीति युक्तो मनेत तत्त्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इसको तत्ववेत्ता जानते हैं। तत्ववेत्ता कौन हुआ? तो जो ओंकार को जानता है, वह निर्भय है, उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में ओंकार ही है, तो उसको भय कैसा? निर्भयरू, सब में ओंकार ही गुजरा है, तो उसका दुश्मन कौन? सब तो ओंकार है। और अकाल मोरति, अभी और इसी क्षण में ओंकार की अनुभूति होगी। इसीलिए सारे संत कहते हैं, ओशो कहते हैं नाउ एंड हियर, अभी और यहाँ। मतलब ओंकार के तल से कुछ भी हो रहा है उसको देखो। होना तो पहले से फिक्स है, वो अपना हो रहा है, लेकिन आपको देखने आ जाए, दृष्टा शून्य से देखने आ जाए, तो कृष्ण कहते हैं साक्षी की साधना करो, काम गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके भीतर जब ओंकार के प्रति प्रेम पैदा ले लिया, उसके प्रति आकर्षण पैदा लिया, तो दृष्टा के साथ साक्षी का अनुभव, विचार और निर्विचार दोनों तल को देखना, कर्म प्लस आत्मस्मरण कर्म योग हो गया। कुछ भी कर रहे हैं आत्मस्मरण के साथ कीजिएगा तो योग हो गया। आत्मस्मरण में जैसे ही जाइएगा तो देखिएगा ओंकार कर रहा है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। फिर कहते हैं कि भोग प्लस आत्मस्मरण, खाना खा रहे हैं, मिल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके प्रति आत्मस्मरण है, तो वह भी योग हो गया। सांस प्लस आत्मस्मरण, आते जाते सांस को देखना, आनापान सति योग। ऐसा स्मरण आपके दिल में सध जाए तो यह भी योग हो गया। प्रेम प्लस आत्मस्मरण, समर्पण प्लस आत्मस्मरण, या भक्ति योग। ओंकार को सुनते हुए कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति योग, समर्पण। विचार प्लस आत्मस्मरण, ज्ञान प्लस आत्मस्मरण, स्वयं का स्मरण।
ज्ञान योग हो गया। ध्यान प्लस आत्मस्मरण, निर्विचार प्लस आत्मस्मरण, तथाता प्लस आत्मस्मरण, ध्यान योग हो गया। और निर्वाण आप सांख्य योग, एको विशुद्ध बोधो हम, सिर्फ होने मात्र का अनुभव, सांख्य योग हो गया। लेकिन यह अनुभूति तो तब होगी जब आपके अंदर ध्यान की एक प्यास जगे। ध्यान की प्यास के साथ आपके अंदर एक भाव जगे कि कहते हैं कि धर्म के दो आयाम हैं, एक संस्कृति और एक अध्यात्म। संस्कृति कहती है मानो, अध्यात्म कहता है जान। तो तत्व और मत, तत्व के अनुसार अगर मत का निर्णय है तो दिशा सही है, लेकिन मत के अनुसार भीतर में आप निर्णय लेते हैं तो दिशा गलत है। ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि जीवन की यात्रा में एक प्यास अगर बनी हुई है कि कृष्ण के महारास में शामिल हो जाएं, उस महारास में कैसे शामिल होंगे? जब इंद्रियां अपने अपने स्थान पर चली जाएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब केंद्र में चला जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। तथा कथित संत लोग कहेंगे कि काम छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, मोह छोड़ दो, लेकिन जिसको अनुभव प्राप्त है, जो भीतर के कारागृह से मुक्त है, जो ओंकार के अनुभव में डूबता है, वह बार बार यही कहेगा कि पहले ओंकार की खोज करो, ओंकार को जानो, ओंकार की साधना करो, फिर रोज रोज नई अनुभूति होती जाएगी। और उस अनुभव के तल पर जाएंगे तो तथाता की अनुभूति सर्व स्वीकार, अनुकूल हो या प्रतिकूल, जीवन में आ गए हैं तो अनुकूल और प्रतिकूल से तो हमें गुजरना पड़ेगा। अनुकूल को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिकूल के प्रति हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन वहाँ एक भाव डाला जाता है कि यह परमात्मा का निर्णय, अस्तित्व का निर्णय है और यह जीवन में विकास देने के लिए आया है। हो सकता है हम जो सोच रहे हैं उससे भी बड़ी बात कोई अस्तित्व हमारे लिए सोच रहा। तो कहते हैं कि अनुकूल को तो हंसते हुए स्वीकार करो, प्रतिकूल को नाचते हुए स्वीकार करो कि चलो जीवन में विकास के लिए परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो हमें और सजग हो जाना चाहिए। और ऐसे सजगता के लिए अपने मान सरोवर से हमारा संबंध बने। यह मान सरोवर क्या है? हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब भीतर की यात्रा पर आए हैं तो आपको कदम कदम पर सावधान रहना पड़ेगा। राम रतन धन की यात्रा पर यह जीवन की अंतिम सजगता है। बहुत ही प्रखर बुद्धि के लोग, तेजस्वी दिमाग वाले
ही इस यात्रा में ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। इसमें किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, भीतर में अपने अनुभव के तल पर स्वयं से प्रेम का अनुपात कितना है, तो आवश्यकता पड़ने पर ही बोले जहाँ जरूरी है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन। अनावश्यक बोलने में रुचि नहीं ले, अनावश्यक सुनने में रुचि ले। सार्थक बोलें और सार्थक सुने। और मान सरोवर हमारा भीतर का अंतराकाश है, घटाकाश है, और उस घटाकाश में अपने उपस्थिति, अपना अनुभव, अपने शून्य का अनुभव, उस अनुभव के साथ आपका अगर प्रेम बढ़ गया, उसके प्रति आकर्षण बढ़ गया, तो जीवन का आनंद बदल जाएगा। बाहर के वस्तुओं में जो आनंद ले रहे हैं वह क्षणिक है, वह आया है और मिट जाएगा। लेकिन भीतर में जो आनंद आता है, तो कहते हैं कि आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। इसलिए देह धरे को दंड है, सबका हु को होए, ज्ञानी भुगते समझकर अज्ञानी भुगते रोए। जन्म तो अब ले लिए, कारागृह में तो बंद हो गए, लेकिन इस कारागृह से निकलने का उपाय भी है। और बड़े भाग्यशाली लोग के जीवन में कोई अनुभवी सद्गुरु मिल जाता है, और वह इस कारागृह को तोड़ने का मार्ग ध्यान दे देता है। ध्यान उत्तम। बिना ध्यान के आप इस कारागृह से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सगुण उपासक मुक्ति नहीं पावे। जब तक द्वैत में है, अपने को अलग और ब्रह्म को अलग, तब तक आवागमन बना रहेगा। लेकिन शिवो अहम, आप शिव हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं। इस अनुभव के तल पर आप जब जाते हैं तो यह अद्वैत हो गया। बूंद अब समुद्र में मिल गई, या समुद्र ने बूंद को समेट लिया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, अब बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। जब भीतर के अंतराकाश में जाएंगे, निर्विचार के तल पर जाएंगे, तथाता के तल पर जाएंगे, तो लगेगा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ आपका अनुभव, पूरे ब्रह्मांड में आप अपने को कैवल्य, सिर्फ एक ही अनुभव कि आप भी बूंद को समुद्र में मिला दिया, पूरे में सिर्फ अस्तित्व है, आपको सिर्फ होने का भाव हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है, दे तो आपने धारण कर लिया, विचारों के जाल में तो आप फंस गए। अब इससे निकलने का भाव भी उठता है, तो बहुत से परंपरावादी संस्कृति आपको घेरती है, तो इसको कहते हैं बगुला भगत गुरु सब बैठा हुआ है। वह आपको बाहर की यात्रा में ही उलझा कर रख देगा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह बगुले का जाल है। भीतर की यात्रा में आप चले कि चट कोई ना कोई माला लिए बैठा है कि मुझसे माला ले लो।
डूबे बहुत अचेत, जिसके अंदर सही खोज की प्यास नहीं है तो कहते हैं कि वह डूब जाएगा। कहे कबीर तिन बाँचिए जिनके हृदय विवेक। विवेक है कि जब तक हमें स्वयं से मुलाकात ना हो जाए, मैं स्वयं को ना जान लूँ, ब्रह्म को नहीं जान लूँ, तब तक हमारी खोज जारी रहे। तब लगी खोज चली जावे जब तक मुद्दा हाथ ना आवे। ये मुद्दा है ओंकार। जब तक ओंकार की अनुभूति न हो जाए तब तक अपनी खोज जारी रखें। तो आइए आज हम लोग भीतर की यात्रा पर अब चलते हैं, प्रयोग पर निकलते हैं। प्रयोग पर निकलना है कि अपने भीतर के मान सरोवर का ज्ञान, भीतर के मान सरोवर का ध्यान, जहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। इसके लिए हम लोग एक तो कुछ देर बैठे हुए हैं तो जॉगिंग थोड़ा कर लेंगे ताकि शरीर को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। शरीर को ढीला कर लेने से होता है कि भीतर की यात्रा में आप चले हैं तो शरीर को लचीला होना ज़रूरी है ताकि 1 घंटे के लिए आप बैठ सकें, सुखासन में रह सकें, उस आसन का आनंद आप ले सकें। ऐसी परिस्थिति में जो लोग नवयुवक हैं थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे, बाहर खड़ा हो करके थोड़ा सा उठ बैठ कर लेंगे, जिससे आपके शरीर में लचीलापन आ जाए और आप अपने अंदर में यह अनुभव कर सकें कि भीतर में डूबने में बड़ी सहायता मिल जाएगी। तो अब आप बैठ जाएं। कहते हैं कि मान सरोवर है अपने ओंकार की खोज, ओंकार में डुबकी लगाना। तो 5 मिनट के लिए हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे।
स्टॉप। आप प्राण मुद्रा बना लेंगे। अंगूठा, कनिष्ठा, अनामिका 3 के शीर्ष को मिलावेंगे। 2 को नाक पर ले जाएंगे। बाईं नाक से खींचेंगे, दाईं नाक से सांस को छोड़ेंगे। फिर दाईं नाक से खींचेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे। सांस ले तो लेते चले जाएं और सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। भीतर के अंतराकाश में अपने शून्य को लगातार देखेंगे कि वहाँ एक भी विचार नहीं है। भीतर ही भीतर एक गुदगुदी का अनुभव करेंगे कि अभी मैं स्वयं के तल पर हूँ। यह जो विराट शून्य है, यह हमारा वास्तविक घर है। हंसा पायो मान सरोवर, यह मेरा मान सरोवर है। हम अपने घर का अभी आनंद लेंगे। बाहर में शरीर का जगत बदलता रहता है। शरीर आज यहाँ है, कल वहाँ है, लेकिन मान सरोवर यह हमेशा स्थायी है।
इसलिए अपने अस्थाई घर में अभी ठहरने का आनंद लेंगे। तो भीतर ही भीतर जो लोग ओंकार को सुनते हैं वे ओंकार का भी अनुभव लेते रहेंगे, क्योंकि ओम प्राणायाम से ओंकार की अनुभूति तेज हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम से और भी तेज हो जाती है। तो पहले सांस को हम लोग सम करेंगे। ईरा और पिंगला, बाईं सांस और दाईं सांस को सम करेंगे, ताकि सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर सके और मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक की यात्रा वह कर सके। इसलिए खूब प्रेम से अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सांस खींचे, गहरी लंबी सांस ले और सांस छोड़े तो गहरी लंबी सांस छोड़े।
भ्रामरी प्राणायाम ध्यान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलावेंगे। मुंह बंद करके भ्रमर का गुंजार करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान सहस्रार पर सिर पर रखेंगे। वहाँ प्रकाशीय ज्योति को देखेंगे और उसी में दिव्य खुमारी का भी अनुभव होगा, दिव्य गुदगुदी का अनुभव होगा। इसलिए खूब प्रेम से 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं।
स्टॉप। शिथिलीकरण। जो लोग लेटना चाहें लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। बंद आँखों से अपने भीतर के शरीर को देखें। शरीर शिथिल हो रहा है। देखते जाएं अपने शरीर को, यह शून्य होता जा रहा है। यह बिल्कुल सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, बिल्कुल शून्य हो गया। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया। देखिए शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। सांस के प्रति साक्षी हो जाएं। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो रही, सांसें बिल्कुल धीमी होती जा रही है। सांसें धीमी हो गई। मन के प्रति साक्षी हो जाएं। मन शांत हो रहा है। देखिए मन के भीतर कोई विचार यहाँ नहीं है, निर्विचार अवस्था में आप हैं। मन शांत हो रहा है। अपने विराट शून्य को देखते जाएं। मन शांत हो गया। भीतर झांके। शरीर शिथिल है। मन शांत है। सांसें धीमी है। अब अंतराकाश को देखें जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है। वैसे ही रूप के भीतर अरूप है। साकार के भीतर निराकार है। आपने इस निराकार शून्य को देखें। भाव कीजिए सुबह की बेला है। आप घर से टहलने के लिए निकले हैं। नानक शून्य समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। शून्य में हमेशा एक तल पर हैं। टहलते हुए एक बाग में आप पहुँचे हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। आप प्रसन्न मुद्रा में शीतल मंद सुगंध पवन का आनंद ले रहे हैं। टहलते हुए आप बीच बगीचा में पहुँचे हैं। बीच बगीचा में एक तालाब है। उस तालाब में आप झांकते हैं या 10 सीढ़ी नीचे में पानी है। हंस वहाँ पर
तैर रहे हैं। आपको मानसरोवर की याद आ जाती है। नील कमल उसमें खिले हुए हैं। आप उसमें स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते हुए में अत्यंत ऊर्जास्वित हो जाते हैं। एक दिव्य ऊर्जा में आप स्नान करने लगते हैं। धीरे धीरे दूसरी सीढ़ी पर आप पांव रख देते हैं। चारों तरफ शून्य ही शून्य का अनुभव करते हैं। ओंकार की दिव्य ध्वनि आपके भीतर तीव्र हो गई है। आनंद से आप तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। बाह्य जगत में आप ऐसे आनंद के अनुभव से वंचित रहते हैं। भीतर के इस आनंद में आप ताजगी का अनुभव करते हैं और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। आप बिल्कुल अकेले चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप आनंद में डूबे हुए हैं। निर्भय निर्वैरो की स्थिति है। अकाल मूर्ति अभी और इसी क्षण में है। भय नहीं है। कोई दुश्मन आपका नहीं है। ओंकार के तल पर हैं। पांचवी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आनंद गहराता जा रहा है। गुरु के प्रति अहोभाव से भर जाते हैं। आनंद भया सुख पाया मिले गुरु गोविंदा। ऐसे गुरु के प्रति अहोभाव से भर जाते हैं जिसने यह ओंकार का मार्ग दिया। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी परम गुरु ओशो की कृपा की वर्षा का अनुभव कर रहे हैं। छठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। सातवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आठवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। नौवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख दिया। आप जल के सतह पर आ गए। जल में स्नान करने के लिए आप में एक खिंचाव पैदा ले रहा, लग रहा है जल आपको खींच रहा है। आप आनंद मुद्रा में जल में प्रवेश करते हैं। डुबकी लगाते हैं। अपने पूर्वजों की याद करते हैं। इस आनंद के तल पर आपके सभी पूर्वज आनंद मग्न हो जाते हैं। आप भी उनका आह्वान करते हैं कि आइए आप लोग इसमें स्नान कीजिए। सभी देवी देवता उसमें स्नान कर रहे हैं। सभी सद्गुरु परम गुरु उसमें स्नान कर रहे हैं। आनंद ही आनंद है। ऊर्जा ही ऊर्जा चारों तरफ। अब आप शरीर नहीं रह गए, ऊर्जा हो गए। आप मिल गए, विराट ऊर्जा में मिल गए। बार बार डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को, अपने सगे संबंधियों का स्मरण करके उसमें स्नान करा दें। धीरे से आप बाहर निकलते हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 9वीं सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 8वीं सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 7वीं सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 6ठी सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 5वीं सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 4थी सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 3री सीढ़ी पर पांव रखते हैं। 2री सीढ़ी पर पांव रखते हैं। आप सतह पर आ गए। वहाँ एक बेंच है जिस पर आप लेट गए और ध्यान की गहराई ऐसी बढ़ती गई कि आप तुरंत ही समाधि में प्रवेश कर गए।
परम शून्य में आप प्रवेश कर गए हैं, परम ऊर्जा में प्रवेश कर गए, ओंकार की ध्वनि में आप डूब गए हैं। इसी का आनंद लगातार आधा घंटा के लिए लीजिए। हरिओम तत्सत।